असल में ये वो जनवरी रेंज हैं जो अब आज आके फेब के अंदर आके आपको महसूस हो रही हैं, होती हैं हर साल। लेकिन अच्छा, कराची की हद तक जो इलाके जो हैं जो मुतासर हुए हैं, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, DHA, क्लिफ्टन, तमाम ये जगह जो है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सारा कराची जो है उसके ऊपर बारिश का एक सिलसिला जारी है। 17 मिलीमीटर रेंज जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि वैसे तो ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन कराची के हद तक तो मेरे ख्याल में चंद मिलीमीटर जो हैं वो काफ़ी होते हैं कि वहाँ पे मसले हो जाते हैं। चाइना कटिंग, जी, वो हमने माजी में भी देखा है। मतलब अगर फुटपाथ भी नहीं होंगे तो फिर पानी तो खड़ा होगा, लेकिन चलिए वो एक अलग बात है। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, और ये जो पानी है ये जब खड़ा हो जाता है तो फिर इसको निकालना, इसको ठीक करना, ये मामलात जो हैं ये मुश्किल होते हैं। अब संडे के दिन आज मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि रात तक बारिशें हैं, और कल के दिन सुबह भी शायद बारिश है। तो उससे जो रिजल्टेंटली जो आपके जगहें जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होंगी, और वहाँ पे फ़र्ज़ करें पोलिंग स्टेशंस हैं, तो इलेक्शंस के अंदर भी मसले मसाइल होंगे लोगों के। उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए मुर्तज़ा वहाब की भी मैं देख रहा था ट्विटर पेज के ऊपर कि वो भी कुछ जगहों पे उन्होंने जाके विज़िट किया, और उन्होंने वाटर पम्प्स और बाकी दीगर जो चीज़ें उनका सहूलत लेंगे उनसे, और कोशिश करेंगे कि ये क्लियर हो मामला। लेकिन हमें मेरे ख्याल में इसमें एक ब्रॉडर डिस्कशन करनी चाहिए कि ये जो हमारे अवाम हैं, ये बारिश जो होने के बाद हर शहर में इतना घबरा क्यों जाते हैं। जैसे पहली दफ़ा उन्होंने देखी है कि बारिश हुई है, गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, पानी से बचाते हुए किसी गाड़ी के अंदर लग जाए लेकिन गाड़ी पानी में न जाए। मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं। हाँ, वैसे you're right, जिस तरह जो पैनिक मच जाती है ना, बारिश हो रही है, मतलब देखिए का ध्यान से। एक तो चीज़ ये है कि कराची का बड़ा सिस्टमेटिकली बेड़ागर किया गया। ठीक है, कराची बेसिकली आपका कमाऊ पुत था, वहाँ से क्योंकि सारी वेल्थ जनरेट होती थी, इसलिए सबको वहाँ पे हिस्सा चाहिए था, और फिर इलेक्टोरली उसका बेड़ागर किस तरह से किया गया। आपने कभी सुना है कि लाहौर में या किसी और शहर में, मतलब आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, आप जब फैसला कर लेते हैं कि मुझे ये पार्टी पसंद है ABC, तो फिर आप नीचे वाला वोट भी उसको डालते हैं, ऊपर वाला वोट भी उसको डालते हैं। ठीक है, अब वो सही है गलत है ये गलत इशू है। कराची में बल्दियात का इलेक्शन कोई और पार्टी जीती होती है, प्रोविंशियल कोई और जीती होती है, वहां से नेशनल सीटें किसी और पार्टी ने निकाली होती हैं। ये मुमकिन है? ये सुन के आपको ठीक लग रहा है? ये इलेक्टोरली उस शहर का बेड़ागर किया गया है बड़ा जानबूझ के। और अब आप किस पे जिम्मेदारी डालेंगे? वो आप एक पार्टी को कहेंगे, वो कहेंगे जी हम तो नेशनल में थे, हम तो पता ही नहीं प्रोविंशियल में क्या होता है। आप एक को पकड़ेंगे जी हम तो प्रोविंशियल में थे, वो तो बल्दियात लोग, आप बल्दियात लोग पकड़ोगे जी वो तो प्रोविंशियल वालों से फंड आता तो हम करते। ये इस तरह से जिस तरह जो कराची के साथ हो गया है ना, मतलब हम दुआ ही कर सकते हैं कि अब कराची को माफ कर दिया जाए, और कराची में पूरी बाकी के पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्शन होते हैं वहां भी होने दिए जाएं, और वहां से जो जीते उसको जीतने दिया जाए। वैसे आपने बल्दियात का जिक्र किया, तो इस दफ़ा तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा वहाँ पे शुरू किया काम, तो मैं देखना चाहूँगा कि ऑन द फेस ऑफ इट के वर्सेस MQM उन्होंने कितना को बेहतर काम किए। और आई थिंक ये काफ़ी कराची की हद तक काफ़ी टर्निंग पॉइंट हो सकता है उनके लिए, कि वो अगर इस चीज़ का एक कंपैरिजन कर लें कि जी MQM ने इतने साल जो की और पीपल्स पार्टी अब ये करने को जा रही है, तो कितनी को बेहतरी आई है। ये मसले जो हैं, ये मेरे ख्याल में कराची के मसले जो है ना बदतदरीज इतने सालों से इतने इकट्ठे, मैं बढ़ना नहीं कहूँगा, मैं इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं कि अब उनको एक एक करके सॉल्व करना जो है वो इतना ज़रूरी बन गया कि देखिए जब बारिश होएगी इसका मतलब है कि वहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा, निज़ाम उनका ख़त्म हो जाता है। और बाकी वहाँ पे क्योंकि देखें ना, और मैं ये कहता हूँ जब कोई लाहौरी जैसे मैं हूँ, हम सब हैं, कोई लाहौरी शख्स ये बात जब करता है ना तो ज़रा गलत भी है, क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं। हमने लाहौर के अंदर हमेशा से बहुत सालों से ये देखा है कि एक निज़ाम जो है सड़कों का और अंडरपासों का और हर चीज़ का, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप कभी भी मतलब कराची उस तरह से उसकी वाइब्रेंस और उसकी एनर्जी जो है वो लाहौर कंपेयर नहीं करता शायद, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस तरह से बहुत बेहतर हैं। और उसकी देखें जो भी आप कहें नून लीग को या PTI को या किसी और पार्टी को या केयर टेकर को, इवन अभी जो भी केयर टेकर जा रही है हमारी, उनका एक फोकस होता है कि इधर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है और इधर ये चीज़ें देनी है। कराची में क्योंकि आपने ये पॉइंट कर दिया कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे ने किसी न किसी की टांग पड़ी, किसी ने इसका बाजू पकड़ा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता। तो जब तक ये चीज़ें जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक एक ही मुश्तरका हुकूमत आए और वो कहे कि जी हमने ये सारी चीज़ें करनी है। और इसलिए कराची वालों को हमेशा कहते हैं कुछ शबाशरी बहुत पसंद है, और अब शायद नकवी साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।